हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की एक बहादुर कौम सिख है, ये आपको पता है। लेकिन हम अपनी बहादुरी और अपने बलबूते से यहाँ रह रहे हैं। हम यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी और वाहिगुरु के सहारे रह रहे हैं और किसी के सहारे नहीं रह रहे हैं। यहाँ मिलिटेंसी है हो या कुछ और भी मतलब ये खतरे हों, लेकिन हम किसी से डरते नहीं हैं। सिख बहादुर कौम है। हम यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे हैं। कश्मीर की कश्मीर हमारा है, आपको समझ आती है। यहाँ मुसलमान भाई भी रह रहे हैं, पंडित भाई भी रह रहे हैं, हम सब प्यार से यहाँ रह रहे हैं। अब कोई भी खतरा हो, मिलिटेंसी हो, कुछ भी हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको बेगुनाह यहाँ मारा गया है। हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आज 20 सालों से लगातार हम पुकार कर रहे हैं कि हमारे चिटसिंगपुरा मैसेकर की इंक्वायरी की जाए, लेकिन नहीं की गई। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसके बाद महजूर नगर में कांड हुआ जहाँ 8 सिखों को मार डाला गया। महजूर इन द कैपिटल ऑफ वादी के कैपिटल श्रीनगर में। फिर यहाँ से हमारा एक गांव है पुष्कड़ी सिखों का, यहाँ से कोई 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ हमारी 3 नौजवान बच्चियों को इसी वक्त शाम के वक्त उनको मार डाला गया। चिटसिंगपुरा मैसेकर के बाद इक्का दुक्का सिखों को मारा गया, लेकिन हमने वादी नहीं छोड़ी क्योंकि हम बुज़दिल नहीं हैं। पंडित यहाँ 5 लाख थे। पंडित भाई जो थे यहाँ, वो 5 लाख की उनकी गिनती थी। इतना बड़ा मैसेकर उनके साथ नहीं हुआ जितना बड़ा मैसेकर हमारे साथ चिटसिंगपुरा में हुआ। समझ आती है मेरी बात। पंडित इस वादी कश्मीर को खैरबाद करके यहाँ से माइग्रेंट हो गए। वो इस वक्त जम्मू में है, ये तो आपको पता है। लेकिन ये वादी कश्मीर के सरदार जो हैं वो यही हैं। हमारे साथ अगर बेइंसाफ़ी की है, वो किसने की है? वो स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक की है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो पीडीपी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी ने भी हमारे साथ कोई हमें इंसाफ नहीं दिया है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, ये आप सुन लो। हम आज 30 साल से लगातार पुकार रहे हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम इल्तिजा कर रहे हैं कि सिखों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। सिखों को माइनॉरिटी स्टेटस, जो वादी कश्मीर में रह रहे हैं, इनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। लेकिन हमारी इस मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया है। ये हमारी बहुत दीराना मांग है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है हमारी इस वक्त तक कि हमें ये हकूक़ हमें दिए जाएं। माइनॉरिटी स्टेटस है ना, अक़लियत का दर्जा, उर्दू में इसको अक़लियत का दर्जा बोलते हैं। हम हैं यहाँ अक़लियत में, लेकिन हमें अक़लियत का दर्जा ना स्टेट गवर्नमेंट ने दिया और ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो बिल्कुल बेरोज़गार हैं। हमारे साथ सुतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं। हमारे लिए कोई भी कोटा रिज़र्व नहीं रखा गया है। किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में रिज़र्व नहीं रखा गया है, जो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा है। इस बात का हमें बहुत दुख है और हमारे साथ ये बड़ी बड़ी बेइंसाफ़ी है। हमारे सारे हमारे जितने भी लीडर हैं, वो सारे पंजाब के लीडर हों या जम्मू कश्मीर के सरदार लीडर, सारे यही मांग कर रहे हैं कि कश्मीर के सिखों को, जम्मू कश्मीर के सिखों को अक़लियत का दर्जा दिया जाए, इनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, लेकिन हमको नहीं दिया गया। जब मिलिटेंसी का दौर था, क्योंकि काफ़ी उम्र आप तो अब तब भी समझदार थे, जब मिलिटेंसी का दौर था यहाँ 89 से शुरू होकर बाद में जो आगे के सालों अर्ली 90s में, तब एक थ्रेट रहता था कि आपके लिए, क्योंकि आप माइनॉरिटी हैं? देखो जी, हमें कोई थ्रेट नहीं रहता था क्योंकि सरदार डरता नहीं है। हमारी गुरबानी में लिखा है, बैग काहू को देतने न पैमान था। ना हम किसी को डर देते हैं और ना हम किसी की डर मानते हैं। तो डरता है वो जो गुनाहगार होता है, पापी होता है। हमें किसी की डर नहीं है। हम वाहिगुरु और गुरु ग्रंथ साहब जी के सहारे यहाँ रहते हैं। ये हमारी कश्मीर है, हम यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे, हम किससे डरते हैं? हमारा जन्म तो खंडे की धार से हुआ है, ये तो आपको पता है। हम शस्त्रधारी हैं, केस, कंगा, कड़ा, कछहरा, कृपान। तो हमारा जन्म, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हमको अमृत पिलाया है। अमृत पीने वाला डरता है किसी से? वो नहीं डरता है। मैं डरने की बात नहीं कर रहा। बताऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम का हूँ। सिख में सिख के डरता वो है जो कमजोर दिल वाला। मैं डरने की बात नहीं कर रहा, मैं उस तरह की उस वक्त की सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सिचुएशनें चलती हैं, रहती हैं, होती रहती हैं।
सरदार नहीं डरता है, जहाँ भी रहेगा सरदार। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या इस तरह का मिलिटेंट्स नहीं, का नहीं, थ्रेट एक यहाँ हमारे जितने भी हमारी जो मेजॉरिटी है यहाँ पर मुस्लिम भाई, बड़ा प्यार है हमारा इनका आपस में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल हम अच्छी तरह से भाई भाई यहाँ रह रहे हैं शुरू से। तो 2000 में वो इंसिडेंट हुआ, उससे पहले और उसके बाद जो आपकी कम्युनिटी और बाकी जो आसपास की और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसमें कुछ ऐसे फर्क नहीं, पड़ा? बिल्कुल पक्की हमारे हमारे हमारा जो भाईचारा है वो सदियों से कायम दायम है, कायम दायम है, कायम दायम रहेगा, और हर वक्त हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है। सिख मुस्लिम हिंदू पंडित, सिख मुस्लिम पंडित भाईचारा बहुत अच्छा है यहाँ, बहुत अच्छा है। एक साल पहले 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया जम्मू कश्मीर से। जी 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 जी। उसके बाद चीज़ें यहाँ कुछ बदली क्या? मतलब आपके लिए आर्टिकल 370 के क्या मायने हैं? देखो जी, मैं आपको बताऊं, ये जो मामला है इसको चिटसिंगपुरा मैसेकर के साथ आप मत जोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। ये सियासी मसला है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हालांकि स्टेटस आपको नहीं मिला, लेकिन हमारे लिए हमें क्या फ़ायदा है जो हमारी डिमांड, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, इसलिए हाँ। जो हमारी डिमांड्स हैं माइनॉरिटी की, सिखों की जो डिमांड्स हैं, मैंने आपको वो बता दी है कि सिखों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, अक़लियत का दर्जा दिया जाए, ये हमारी डिमांड है। सिख यहीं रह रहे हैं, वादी को खैर बात तो नहीं किया, हम अपनी जगहों पर ही रह रहे हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो है वो पंडितों को दिया जा रहा है, बहुत खुशी वाली बात है, उनको दें, उनका हक बनता है। अगर उनको, वो भी माइनॉरिटी में, अगर उनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज दिया जा रहा है और जो पंडित यहाँ रह रहे हैं जो माइग्रेंट नहीं हुए हैं उनको भी प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत उनको नौकरी दी जा रही है, क्या हम सुतेली माँ के हैं? मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि उनको नज़र नहीं आ रहा है कि सिख यहाँ रह रहे हैं, जब वो पंडितों को, जो पंडित कश्मीर में रह रहे हैं माइग्रेंट नहीं हुए हैं, उनको आज से कुछ 20 दिन पहले उनको 2000 नौकरी दी गई, जो यहाँ रह रहे हैं पंडित जो माइग्रेंट नहीं हुए हैं, सुनिए ना, वो भी माइनॉरिटी में है। जब उनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज दिया जा रहा है तो कश्मीर में जो सिख रह रहे हैं, कम से कम 1 लाख हमारी आबादी है कश्मीर में सिखों की, तो हमें उनको सिख यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारी डिमांड है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज है उसका शेयर हमको बराबर दिया जाए जो कश्मीर में सिख रह रहे हैं, ये भी हमारी एक डिमांड है। जब ऐसी, हमें अगर खतरा है यहाँ पर, कोई खदशा है, वो हमें सरकारों का है, जो सरकारें हमें अपना हक नहीं दे रही है। आज देखो ना, पंजाब में चल रहा है किसानों का आंदोलन, पूरा दिल्ली भर गया है, किसानों का आंदोलन चल रहा है। फिर जब कोई मूवमेंट चलती है, स्टार्ट होती है, फिर वो स्टॉप नहीं होती है। इस तरह से जो जब कश्मीरी सरदार भी, तो सर वही बात आती है ना, जब माइनॉरिटी स्टेटस की या और तरह के हुकूक देने की यहाँ के लोगों की, तो अभी तक की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी दलील ये थी कि स्पेशल स्टेटस यहाँ जम्मू कश्मीर को है, तो वो सेंटर जो चाहता है वो नहीं कर पाता है। ये बीच में एक तरह से बैरियर है आर्टिकल 370, सिखों के लिए बैरियर है। मैं सबके लिए ओवरऑल बता रहा हूँ। तो उस माने में जो है आपका आर्टिकल 370 की चीज़ें अब जो सेंटर चाहेगा वो कर सकता है यहाँ, जिसमें आपका माइनॉरिटी स्टेटस भी शामिल है। देखो जी, 370 के आपके लिए मायने, देखो जी, हम है ना माइनॉरिटी में, हम माइनॉरिटी में हैं, सिख यहाँ माइनॉरिटी में है, जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी में ना। जो हमारी डिमांड्स हैं, जब हमें हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो फिर हम क्या कहेंगे? उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दर दीवार हिला दो, जिस खेत से दायकान को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशे गुंदम को जला दो। आपको बात समझ आती है? अगर ज़मींदार को अपनी खेती से उसको पेट भर के रोटी नहीं मिलती है तो उसको खेती का क्या फ़ायदा है? इसी तरह से हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही। आज 30 साल से हम ये अपनी हमारी मांग है कि भाई हमें माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, हमें नहीं दिया जा रहा है। सिखों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हमारा कोटा रिजर्व रखा जाए, वो नहीं पूरा हो रहा है। हमें यहाँ जो सरदार रह रहे हैं वादी कश्मीर में, हमें प्राइम मिनिस्टर पैकेज दिया जाए, वो नहीं दिया जा रहा है। आपको समझ आती है बात? इसी तरह से जितने भी कॉलेज हैं, ट्रेनिंग कॉलेज हैं, है ना, उनमें हमारा कश्मीरी सिखों का अपना हिस्सा रखा जाए, वो नहीं हो रहा है। तो इसी बात को लेकर जो कश्मीरी सिख है ये तज़्ज़ुब में है, बहुत परेशान है, मानसिक तौर पर बहुत परेशान है, बहुत परेशानी में है। तो एक उम्मीद आपको बनती है क्या? क्योंकि पहले जो आपको माइनॉरिटी का स्टेटस देने का जो काम था, वो पावर जो थे वो यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के पास थे। स्टेट गवर्नमेंट होती थी, एनसी की होती थी, पीडीपी की होती थी, ज़्यादातर ये पिछले 20-22 साल में तो इनकी रही है, बल्कि ज़्यादा आप कह सकते 3 दशक से।
तो अब जो है चीज़ें बदली हैं, थोड़ा सा इन्होंने प्रोविज़न बदल दिया है, तो अब क्या उम्मीद बनती है आपको? देखो, हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जब हमें कुछ दिया जाएगा तभी हम कहेंगे, हमें उम्मीद कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे साथ झूठे वादे, झूठ बोलती है सरकार। हम कुछ दिया ही नहीं हमें सरकार ने, तो हम बोलेंगे कैसे? आपको बात समझ आती है? आप किसी को भी ये पूछ सकते हो। हमारे नौजवान इस वक्त पूरी वादी में जो सरदार लोग रह रहे हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह सरदार रह रहे हैं। मैं एक नंबर पूछूं पॉपुलेशन का, अगर आपको डेटा अगर हो तो, ये कश्मीर डिवीजन में सिख कितने को? 1 लाख है सरदार। 1 लाख सरदार है। और जो कश्मीरी पंडित थे उनका कितना नंबर? वो 5 लाख थे। अभी कितने हैं? अभी होंगे 5-10 हज़ार, इतने नहीं होंगे, 5-7 हज़ार होंगे पूरी। जो मिलिटेंसी का दौर आया 89 वाला, तब यहाँ वैली से सिखों ने भी माइग्रेशन किया क्या? नहीं, सिखों ने कहाँ माइग्रेशन, सिखों ने कहाँ किया है? सिख सारे यहीं रह रहे हैं। हम तो पहाड़ियों की चोटियों पर रह रहे हैं, आप जाकर देख सकते हो। गाँव में रह रहे हैं सरदार, सब सिख सरदार इधर ही हैं। किसी ने माइग्रेशन नहीं किया। इस तरह का वो डर था मिलिटेंसी का, क्योंकि उस पुराने फुटेज भी हमने देखे हैं, नारेबाजी भी होती थी, हथियारों के साथ हथियार लहराते हुए लोग दिख रहे थे, और उस डर से कश्मीरी पंडित यहाँ से माइग्रेट किए थे। उस तरह का माहौल जब यहाँ बना तो ऐसे हुआ नहीं कि अब यहाँ से सेफ नहीं है जाना? नहीं, वो नारेबाजी हो रही थी या कुछ भी हो रहा था, वो किसी कश्मीरी पंडितों के लिए थोड़े हो रहा था। वो तो मतलब वो उनका अपना मिशन था। पंडितों को थोड़े कोई डरा रहा था। हम भी यहाँ रह रहे थे, पंडित भी यहाँ रह रहे थे, यहाँ मुझे लगता है क्रिश्चियन भी रह रहे हैं थोड़े बहुत, तो वो डर थोड़े, वो उनका अपना मिशन था। लेकिन जो कश्मीरी सरदार यहाँ रह रहा है, मैं आपको ये बार बार कहता हूँ कि वो किसी से डरता नहीं है। बस किसी से डरते नहीं। आंधी तूफान आते रहते हैं, जो बलवान कौम होती है वो थोड़ी डरती है। किसी तरह का भेदभाव भी उस तरह का नहीं है? अगर आप डिपार्टमेंट में किसी में काम के लिए जाते हैं? नहीं, मेजॉरिटी हमारी बहुत अच्छी है यहाँ। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है बताने के लिए। बहुत अच्छा, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ। सिख मुस्लिम पंडित अच्छी तरह से सब रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। सरदार अच्छी तरह से यहाँ रह रहे हैं। हमारा मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा भाईचारा है। लगता है हम एक ही माँ बाप के हैं। और हमारी गुरबानी भी कहती है, एक पिता है किसके हम बारक, तू मेरा गुरहाई, सबे सांझी वाल सदाए, कोई ना दिस से बाहर जियो। ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी जिस गांव में अभी हैं, ये चिट्टी सिंहपुरा, अनंतनाग से मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर दूर। जी 12 किलोमीटर दूर। जी। तो यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, इस तरह की व्यवस्थाएं ठीक है? मैं आपको बताऊं, चिट्टी सिंहपुरा में कोई भी स्कूल नहीं है। हमारा एक स्कूल है, मिडिल स्कूल, यहाँ 1962 में बना है, कांड हुआ है 2000 में। आज तक हमारे स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया है। वो मिडिल स्कूल है। आप किस फैसिलिटी की बात कर रहे हो? अस्पताल नहीं है। आप किस फैसिलिटी की बात कर रहे हो? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से हम लगातार मांग रहे हैं, इस स्कूल की डिमांड कर रहे हैं। हमारा स्कूल अपग्रेड नहीं किया है। कितना इनजस्टिस है हमारे साथ। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है इस वक्त चिट्टी सिंहपुरा में। अगर हमें कोई पेशेंट हो जाए, हमें 15 किलोमीटर दूर लेना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाकर एडमिट कराना पड़ता है उसको। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अगर बाहर के लोग समझना चाहें कि जम्मू कश्मीर का एक सिख का गांव, कश्मीर का खासकर मैं बात कर रहा हूँ, कश्मीर में एक सिखों का गांव, वो कितना डेवलप्ड है, वहाँ कैसे चीज़ें। गाँव नहीं, कश्मीर का एक ही गाँव नहीं सिखों का, नहीं मैं एक ही गाँव नहीं, जितने भी कश्मीर में सिखों के गाँव हैं, कोई भी डेवलप्ड नहीं है। गली कोचे सब कच्चे हैं। पावर की बहुत प्रॉब्लम है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, कोई अस्पताल की फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, छोड़िए आप इन चीज़ों को, हमें इन चीज़ों की तसल्ली थी। जो हमारा मतलब काम है, जो हमारा मकसद है मेन, वो हमारा यहाँ की बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट। कश्मीरी जो यूथ, सिख यूथ्स हैं, सबसे बड़ा मसला, सबसे पेचीदा मसला जो हमको रात दिन तंग कर रहा है, वो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये सबसे बड़ा मसला है। हम अगर मुझसे आप पूछो ना, तो आज से 40 साल पहले हम दिया जलाते थे, हमारे लिए वो बेहतर था, वही दिया जलाएंगे हम। लेकिन जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, जब हम अपने यूथ्स की तरफ देखते हैं, हमें बहुत दुख होता है। पढ़े लिखे हमारे कश्मीरी नौजवान, सिख नौजवान जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं घरों में। जैसे सर इस गांव की हम बात करें तो यहाँ कितने परिवार हैं? यहाँ 350-400 तक परिवार हैं, 300-400 परिवार हैं। तो अगर मैं नंबर्स में वैसे आबादी पूछूं तो ठीक ठाक आबादी है? ठीक ठाक आबादी है। मतलब 1000 के आसपास?
1500 आबादी है यहाँ। 1500 आबादी है, 1500 आबादी में नौकरियां कितनी की हैं? बहुत कम है, बहुत कम है। हमारा इस वक्त यहाँ पर कम से कम 200 बच्चा जो है वो बेरोजगार बैठा हुआ है। बहुत कम लोग हैं जो थे नौकरी में, वो रिटायर हो गए हैं, नया कोई भी नहीं लग रहा है। हम चिटसिंगपुरा में नहीं बल्कि पूरी वैली में जितने भी सरदार नौकरी थे वो अब रिटायर हो चुके हैं, नया कोई नहीं लग रहा है। 2000 पहले से जो लगे हैं। हाँ, अब सब वो बेचारे सब पूरी वैली में जितने भी सरदार हैं वो अब रिटायर हो गए हैं, नया कोई नहीं लग रहा है। ये हमारे साथ है ना बेइंसाफी। पर ये जो बेरोजगारी वाली दिक्कत है, मैं सिर्फ सरदारों की बात नहीं है, मैं और भी लोगों से मिल रहा हूँ, हर तरह के लोगों से मिल रहा हूँ, हर इलाकों में जा रहा हूँ, तो हर जगह दिक्कत है। ये तो शिकायत है कि बेरोजगारी है। ज़्यादातर लोगों से पूछते हैं तो वो मजदूरी करते हैं। आपको बताता हूँ, SC ST उनको अपना हक दिया जाता है, पहाड़ियों को अपना हक दिया जाता है। आपको समझ आती है मेरी बात? उनके लिए कोटा रिजर्व होता है, उनको अपना हक पूरा मिल जाता है। सिर्फ एक ही कौम है सरदार जिनके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है कश्मीर वादी में। आप अच्छी तरह समझिए इस बात को। ना हम SC में आते हैं, ना ST में आते हैं, ना पहाड़ियों में आते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पंजाबी लैंग्वेज से हमें महरूम रखा गया है, सरकारी ज़बान नहीं बनाया है इसको। कितनी दुख की बात है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ सरदार नज़र नहीं आए कश्मीर में, जो कितनी हार्डशिप्स में यहाँ रह रहे हैं, तो उनको ये नज़र नहीं आए हैं? तो हमारी जो रिलीजियस लैंग्वेज है पंजाबी, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब जी लिखे गए हैं, क्या हिंदुस्तान इस बात को भूल गया है? गुरुओं के एहसानों को भूल गया है? जब देश गुरुओं के एहसानों को भूल जाएगा, उसको देश कौन कहेगा फिर? है ये गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी का देश है, और उनकी गुरबानी, जो गुरबानी सारी मनुष्यता को, सारी दुनिया को यूनानिमस मैसेज दे रही है। और उसी पंजाबी को इन्होंने दफ्तरी लैंग्वेज नहीं बनाया है, सरकारी लैंग्वेज नहीं बनाया है। कितनी बेइंसाफ़ी है। हमारे जिगर जो हैं वो कितने मजरूह हुए हैं, कितने दुखी हुए हैं। हम इस सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं जिसने ये कितना बड़ा हमारे साथ इन्होंने धोखा किया है। पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी जो सबको एक साझा उपदेश दे रहे हैं, सबके गुरु हैं, जो लोक परलोक के गुरु हैं, जो मुक्ति दाता हैं, जो सब दुनिया आके इनको झुकती है गुरु ग्रंथ साहब जी को। और पंजाबी को उन्होंने दफ्तरी लैंग्वेज नहीं, सरकारी ज़बान नहीं बनाया है। क्या उनको नज़र नहीं आया जो दिल्ली में बैठे हुए हैं? उस सरकार को नज़र नहीं आया कि यहाँ सरदार रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में? आप क्या उम्मीद रखेंगे हम सरकार से? आप सरकार की बात करते हो, क्या उम्मीद रखेंगे हम सरकार से? हमारे नौजवान बिल्कुल बेरोज़गार है। पूरी वादी में जितने भी सरदार रह रहे हैं, हर किसी फैमिली में नौजवान बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हुए हैं। किसी ने इन्होंने पढ़ाई बहुत की है लेकिन बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हुए हैं।